हेलो फ्रेंड्स, डियर प्रिंस के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। सुनजाओ जियांग हाओ को बहुत ज्यादा मिस करती है क्योंकि वो उसके सामने ही नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली में जियांग हाओ इस पूरे टाइम उसके सामने ही था, लेकिन सुनजाओ उसे देख ही नहीं पा रही थी। तो सुनजाओ जियांग हाओ के बिना भले ही खुद को अकेला फील करती है, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट हो गई रहती है। वो युआन चिंग से कहती है कि तुम इंडस्ट्री से भले ही मुझे बाहर निकालने की कोशिश करो, लेकिन मैं यहाँ पर सरवाइव करके रहूंगी। तो आगे मीडिया वाले सुनजाओ को घेर लेते हैं और सवालों की बौछार करते हैं कि क्या वो सही में जियांग हाओ की गर्लफ्रेंड थी और उसका ईरान से अफेयर चल रहा है। सुनजाओ धक्का खाकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर ईरान भी पहुँच जाता है। वो मामला संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी को कंट्रोल कर चुका रहता है। वो मीडिया वालों से कहता है कि मेरी कंपनी इस सारे मामले को हैंडल करेगी और वो वहाँ से जाता है। तो ईरान जियांग हाओ से कहता है कि मुझे पता है तुम सुनजाओ नहीं बल्कि जियांग हाओ हो। तो जियांग हाओ भी ये बात एक्सेप्ट करता है। वो ईरान के ऊपर गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में उसे एक पंच भी मारता है। तो ईरान भी गुस्से में उसको मारने जाता है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि जियांग हाओ उस समय सुनजाओ की बॉडी में था। तो दोनों ही इस लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली सेटल होते हैं और उसके बाद जियांग हाओ ईरान से पूछता है कि क्या तुम सच में सुनजाओ से प्यार करते हो। ईरान कहता है कि मैं जो सुनजाओ के लिए फील करता हूँ पता नहीं वो लव है या नहीं। तो जियांग हाओ कहता है नहीं, तुम उससे उतना भी प्यार नहीं करते हो, तुम्हें सुनजाओ को खुद से भी ज्यादा प्यार करना होगा। वो उसे बताता है कि वो बहुत जल्द ही गायब होने वाला है और वो उससे कहता है कि वो सुनजाओ को प्रोटेक्ट करे और उसका ध्यान रखे। आगे जियांग हाओ युआन चिंग से भी मिलने जाता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सुनजाओ का नाम अफेयर के स्कैंडल से क्लियर करे और वो मीडिया को बताए कि मेरा और तुम्हारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था। जब युआन चिंग ऐसा करने से मना कर देती है तो पहले जियांग हाओ उसे धमकी देता है कि वो उसका बहुत सा राज सामने लेते आएगा और फिर आगे वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सुनजाओ के लिए ऐसा करे। युआन चिंग का दिल भी फाइनली ये देखकर पिघल जाता है कि जियांग हाओ जैसा सेल्फिश और एरोगेंट पर्सन सुनजाओ के लिए किसी के सामने मदद की भीख मांग रहा है। आगे सुनजाओ होश में आने के बाद जब जियांग हाओ को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियांग हाओ सच में वहाँ है तो वो खुश हो जाती है। जियांग हाओ कहता है कि जब तुम मुझे नहीं देख पा रही थी तो मुझे ऐसे दर्द का एहसास हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है। तभी वहाँ पर ईरान भी आ जाता है। तो आगे सुनजाओ को ठंड लगती है और जियांग हाओ उसे अपना कोट देना चाहता है, लेकिन वो नहीं दे पाता है क्योंकि वो एक आत्मा रहता है। बट ईरान उसे अपना कोट दे देता है। फिर सब घर जाते हैं। तो आगे सुनजाओ जियांग हाओ के साथ डेट पर जाती है और उसे कोई फर्क नहीं रहता है कि लोग उसकी हरकतों को देखकर उसे पागल समझेंगे, क्योंकि बाकी लोगों को तो जियांग हाओ नजर आता ही नहीं है। तो आगे जियांग हाओ ये फील करता है कि वो गायब होने वाला है और उसके पैर भी मूव नहीं कर रहे हैं। तो वो बहाने से सुनजाओ को सामान लाने के लिए भेजता है और उसके बाद वो डिसअपियर होने लगता है। वो दुखी होता है कि वो अपने प्यार से अलग हो रहा है और इस दुनिया से जा रहा है। सुनजाओ भी उसे गायब होते हुए देखती है और वो दौड़ के वहाँ आती है और वो रोने लगती है। सुनजाओ बेहोश हो जाती है और आगे वो बीमार पड़ जाती है, लेकिन फिर आगे वो ठीक होती है और होश में आती है। तो सुनजाओ काफी ज्यादा अपसेट रहती है और आगे वो जियांग हाओ को काफी ज्यादा मिस भी करती है। उसे सॉफ्ट टॉयज के बूथ से पता चलता है कि जियांग हाओ रात भर गेम खेलकर उसके लिए वो टेडी बियर विन किया था जो उसने उसे गिफ्ट में दिया था, और वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है। उधर जियांग हाओ को हॉस्पिटल में होश आ चुका रहता है और उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ से निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि डॉक्टर बताए रहते हैं कि जियांग हाओ की जान अभी भी खतरे में है, क्योंकि उसके सिर में ब्लड क्लॉट है जिसे सर्जरी के जरिए ही हटाया जा सकता है, लेकिन उस सर्जरी से उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है और अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो एक बार फिर से कोमा में चला जाएगा। तो जियांग हाओ आखिरकार अपने ग्रैंडफादर के बॉडीगार्ड से नजर बचाकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है और अपने घर पहुंचता है। इधर ईरान ओयांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो सुनजाओ का उस स्कैंडल से नाम क्लियर करने में हेल्प करे, लेकिन ओयांग मना कर देता है। तो फ्रेंड्स, जियांग हाओ को कुछ भी याद नहीं रहता है कि एक्सीडेंट के बाद आत्मा के रूप में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो युआन चिंग सुन लेती है कि जियांग हाओ जिंदा है और वो होश में आ गया है, जिसके बाद वो जियांग हाओ के घर पहुंचती है। वो जियांग हाओ से बात करती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसके बारे में उनके बीच में डील हुई थी। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे और मेरे बीच में जो डील हुई थी वो अभी भी वैलिड है। तो जियांग हाओ को लगता है कि वो किसी कमर्शियल काम के बारे में कह रही है और वो कहता है नहीं, मेरा
तुमसे अब कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सुनकर युआन चिंग गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम कभी बदल ही नहीं सकते और उसे लगता है कि जियांग हाओ ने उसे धोखा दिया है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर सुन जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी करती है। तभी ईरान को पता चलता है कि युआन चिंग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने नहीं आ रही है और वो जाता है और युआन चिंग से झगड़ा करता है। तो युआन चिंग जियांग हाओ और सुन जाओ को कहती है कि वो दोनों ही धोखेबाज हैं और तुम्हें पता चल ही जाएगा। तो जियांग हाओ की वजह से सुन जाओ अब बदल चुकी रहती है और कॉन्फिडेंट हो गई रहती है। तो वो अपने से ही पूरा मामला हैंडल करती है। वो खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करती है। वो मीडिया वालों से कहती है उसका न ही ईरान से कोई अफेयर है और न ही उसका जियांग हाओ से कोई अफेयर था। वो जियांग हाओ की क्रेजी स्टॉकर फैन थी जो उसका पीछा करते हुए जापान पहुंच गई थी। वो कहती है कि वो अपनी पब्लिसिटी के लिए अपनी जियांग हाओ के साथ की फोटो वायरल करवाई थी। इधर जियांग हाओ जिसका बैंक अकाउंट सील रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो वो अपने घर से बाहर आता है। वो अपने फैंस से पैसे मांगने की कोशिश करता है तो उसके फैंस उसे भूत समझ लेते हैं। तभी वो न्यूज पे देखता है सुन जाओ के बारे में और साथ में वो ये भी देखता है कि उसे मरा हुआ बताया जा रहा है। तो वो भी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ सुन जाओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है और वो भी सुन जाओ की सारी बातचीत सुन लेता है। सुन जाओ मीडिया वालों से कहती है कि मैं जियांग हाओ की तरह ही एक अच्छी एक्टर बनना चाहती हूँ और मैं इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाऊंगी। और वो सबके सामने झुककर माफी मांगती है। तो जियांग हाओ स्टेज पे जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। और उसके बाद वो सुन जाओ को किस कर देता है। उसे खुद नहीं पता चलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सुन जाओ भी उसे जिंदा और सही सलामत देखकर शॉक्ड हो गई थी और उसे तो चक्कर भी आ गए थे। फिर सुन जाओ भी उसे किस करती है और जब मीडिया वाले उनके ऊपर सवालों की बौछार करते हैं तो वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। तो जियांग हाओ सुन जाओ को नहीं पहचानता है और सुन जाओ ये जानकर शॉक्ड होती है। जियांग हाओ अपने घर चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ मीडिया वाले हैं तो वो वापस आता है। वो एक अनजाने एहसास के साथ ही सुन जाओ के घर पहुँच जाता है। सुन जाओ उसे अपने घर पे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी जियांग हाओ के नाक से खून बहने लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सुन जाओ भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो जियांग हाओ को सुन जाओ का एहसास होता है। उसे डिजिटल चिकन देखकर पुरानी बातें याद आती हैं, लेकिन उसे अच्छे से कुछ याद नहीं आता है। उसके दिमाग में सुन जाओ की ही तस्वीर आती है। जियांग हाओ परेशान होता है कि उसे सुन जाओ नजर क्यों आ रही है। उसकी तबीयत खराब होती है। सुन जाओ भी वहाँ पहुँच जाती है और फिर मीडिया वाले भी वहाँ आ जाते हैं। वो जियांग हाओ से सवाल पूछने लगते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं और इन्हीं सब में सुन जाओ पानी में नीचे गिर जाती है। तो जियांग हाओ पानी में कूदकर उसे बचाकर बाहर लाता है और वो सुन जाओ से कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। लेकिन फिर जियांग हाओ बेहोश हो जाता है और वो एक बार फिर से कोमा में चला जाता है। सुन जाओ को उसके ग्रैंडफादर से पता चलता है कि सर्जरी करके ही जियांग हाओ को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो जियांग हाओ की आत्मा एक बार फिर से सुन जाओ से मिलती है। सुन जाओ उसे समझाती है कि उसे एक बार अपने ग्रैंडफादर से बात करनी चाहिए। दरअसल जब जियांग हाओ और उसकी मॉम को उसके ग्रैंडफादर की जरूरत थी तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था और इसी वजह से जियांग हाओ उनसे नाराज था। तो जियांग हाओ के ग्रैंडफादर भी जियांग हाओ की आत्मा से माफी मांगते हैं और इस तरीके से उनका पैचअप जियांग हाओ से हो जाता है। तो सुन जाओ जियांग हाओ से सर्जरी करवाने के लिए कहती है, लेकिन जियांग हाओ नहीं मानता है क्योंकि अगर सर्जरी कामयाब नहीं हुई तो वो मर सकता है, क्योंकि ऐसे तो वो सिर्फ कोमा में ही रहेगा। तो सुन जाओ जियांग हाओ के साथ उसकी मॉम से मिलने जाती है और जब जियांग हाओ ये देखता है कि उसकी मॉम उसकी आत्मा को देख सकती है तो वो इमोशनल हो जाता है और सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके पहले वो सुन जाओ के साथ जापान जाता है, उसी जगह पर जहाँ एक साथ 3 रैम्बो निकलते हैं। वो कहता है कि अगर आज हम 3 रैम्बो देखें तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी सर्जरी कामयाब होगी और हम साथ में ही जिंदगी बिताएंगे। वो सुन जाओ से कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना और खुश रहना। तो फाइनली उन्हें वहाँ पे 3 रैम्बो दिख जाता है और उधर जियांग हाओ की सर्जरी होती है। ये उन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है और जियांग हाओ वहाँ से गायब हो जाता है। फिर इस ड्रामा में लीप हो जाता है और हम देखते हैं कि जियांग हाओ उस सर्जरी के बाद अभी भी होश में नहीं आया रहता है। सुन जाओ और युआन चिंग में अब पैचअप हो गया रहता है और यहाँ तक कि युआन चिंग एक मूवी का प्रोडक्शन करती है और वो सुन जाओ को फीमेल लीड बनने का ऑफर देती है
और ईरान और सुनजाओ अभी भी अच्छे दोस्त रहते हैं। सुनजाओ का उसकी मॉम के साथ भी अच्छा रिलेशन बन चुका रहता है और साथ ही वो जियांग हाओ के मॉम का भी ख्याल रखती है। जीजी भी अपने बॉयफ्रेंड जाओजी के साथ खुश रहती है और जीजी की मॉम सुनजाओ के मैनेजर के साथ इंडअप हो जाती हैं। तो अवार्ड सेरेमनी रहती है और सुनजाओ को अवार्ड मिलता है। वो जूते पहनी रहती है ताकि जब भी उसे भागकर जियांग हाओ के पास जाना रहे वो जा सके। तो तभी उसका डिजिटल चिकन सिग्नल देता है। सुनजाओ भागते हुए हॉस्पिटल जाती है और दरवाजा खोलती है तो सामने जियांग हाओ खड़ा रहता है। सुनजाओ उसे देखकर स्माइल करती है और यहीं पे ये ड्रामा खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये सुनजाओ की आत्मा नहीं थी बल्कि सुनजाओ ही था, क्योंकि सुनजाओ की आत्मा वहाँ अपीयर होती है जहाँ डिजिटल चिकन रहता है और जियांग हाओ हॉस्पिटल के कमरे में ही था। तो इस तरीके से आप इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।